बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में मेरा ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ना पूरे 20 रोज़े हो गए हैं। तो सब जो इत्तेकाफ़ी है ना, जिन्होंने तैयारी की हुई है कि हमने इत्तेकाफ़ पे बैठना है, तो उन्होंने भी तैयारी की और मेरे बेटे ने भी तैयारी की। आज उसकी हमने तैयारी करके उसको हमने 20वां रोज़ा मुकम्मल हो गया है, तो हमने बिठाना है इत्तेकाफ़ पे। तो सुबह-सुबह जो मैं आपको रोज़ कहती रहती हूँ कि मोंगरे, 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 तो मोंगरों का मैंने आपको दिखा ही दी कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। रात को मैंने मोंगरे लिए और उसमें प्याज भी, जो कुछ मसाले में होता है सब कुछ इसके अंदर ऐड करके थोड़ा-सा पहले मैंने गलाने के लिए रखा। फिर जब भून के ना तैयार हो गए तो उसके बाद मैंने आलू भी इसके अंदर डाल के ना थोड़ा-सा मैंने पानी का जो होता है छींटा या कह लें, थोड़ा-सा मैंने पानी लगाया। वो फिर मैं दम पे रख दिए। जब अच्छे तरीके से गल गया, भून के मैंने उतार लिए। सुबह उठ के मैश किए मैंने। फिर मैंने ये क्या किया कि इकट्ठे ही पेड़े बना लिए और मैंने मोंगरे वाले पराठे मज़े-मज़े के बनाए। इतने मज़े के बनते हैं ना, ऊपर से मैंने ये मक्खन लगाया तो सब ने एक-एक पहले पराठा खाते हैं जो सादे होते हैं, तो ये मूली वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 जो है ना पराठे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े के होते हैं। कभी आलू के बना लेती हूँ और कभी ये मूली के जो होते हैं ना मोंगरे, उसके मैं पराठे बना लेती हूँ। इकट्ठे पेड़े इसलिए कर लेती हूँ कि जो तवा है ना मेरा वो बहुत ही ना हल्का हुआ हुआ है, तो थोड़ी-सी जो आँच है ना उसके ऊपर भी जल्दी-जल्दी गर्म हो जाता है और रोटी जो है ना जलाने लगता है। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि इसको भी मैं चेंज कर लूँ और फिर इंशाल्लाह मैं नया लाऊँगी ना तो अच्छे-अच्छे पराठे बनेंगे। ये ना जला देता है, हल्का-सा मैंने रखा हुआ है। तो फिर आपको मैं ना एक और भी बात बताऊँगी कि जिनका ईमान कच्चा होता है ना, वो क्या कहते हैं कि दूसरों का भी ईमान जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब के ईमान सलामत रखे और जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की इबादत कबूल फ़रमाए और ईमान पुख्ता रखे और ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। तो ये सारा दिन कि मुझे पता था कि मेरे आज बेटे ने ना इत्तेकाफ़ बैठना है, तो इसलिए मैंने सुबह से ही ना ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिया ताकि ना मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि इत्तेकाफ़ वालों के लिए तैयारी करनी होती है, चादरें जो होनी है वो बनानी होती है, जिन्होंने वो कमरा ये ख़ैमा बनाना होता है वो धोनी तैयार करनी। तो ये आज हमारा इतना मौसम हुआ हुआ था प्यारा खूबसूरत और बारिश भी इतनी शदीद थी। संडे वाले दिन मैं कपड़े धोती हूँ, धुलाई का टाइम होता है वो मैं ना वो सारे कपड़े धोने होते हैं, लेकिन आज मैंने कपड़े कोई नहीं धोए। आज मैंने कपड़ों की सिलाई की, वो भी मैंने आपसे शेयर की है कि कपड़े मैंने छत पे, और भी लड़की काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने मशीन रखी होती है। 7 बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं और नूरानी क़ायदे वाले भी होते हैं, कुरान मजीद वाले भी होते हैं, यहाँ तक कि बूढ़ी-बूढ़ी जो औरतें होती हैं ना वो भी होती हैं। उधर ही मैंने बड़ा-सा कमरा है इंशाल्लाह। मेरा दिल तो कर रहा है कि आपको ना सारे अपने घर का जो है ना वो टूर दूँ, आपको अपना घर दिखाऊँ और आपसे मैं मशवरा भी लूँ कि कहाँ क्या-क्या चीज़ मुझे बनानी चाहिए। ऊपर मैंने ना सारा कुछ स्टोर भी मैंने बनाया हुआ है और किताबें वगैरह की जो अलमारियाँ हैं वो भी मैंने ऊपर ही रखी हुई है, कुरान मजीद भी ऊपर ही रखे हुए हैं और जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना उनका मैंने एक टाइम बनाया हुआ होता है। कभी 9 से 10 बजे तक और 10 से 12, 12 से 3, 3 से और असर तक मैं ना उनकी जो है ना लगाया होता है टाइम। इस वक़्त आपने आना है, इस वक़्त आपने आना है। जैसे कि कुरान मजीद का और टाइम है, सिलाई स्कूल वालों का और टाइम होता है, क्योंकि शोर होता है ना, तो बच्चियों जिन्होंने पढ़ना होता है, जो जो 10 के पेपर दे रहे हैं वो उनको परेशानी होती है अगर शोर हो, साथ ही बच्चे पढ़ रहे हों और साथ ही जो मशीन मैंने रखवाई हुई हो, जो लड़कियाँ सीखने आती हैं तो उनको परेशानी होती है, तो उधर ही मैंने मशीनें भी रखी हुई थी, तो साथ में काम कर रही थी। फिर मैंने आपको दिखाया कि मैंने ना एक ये छोटी-सी जो सीट होती है, इसे पीढ़ी में हम तो अपनी ज़ुबान में पीढ़ी बोलते हैं, जहाँ पे जिस पे बैठ के ना कोई मसाला कूटना हो या बर्तन धोने हो, क्योंकि यहाँ पे सिंक नहीं है ना। बेसन तो हमने लगवाया था वज़ू के लिए, सिंक कोई नहीं है, तो मुझे बैठ के काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये मैंने साथ ही अपने बेबी के ना कपड़े, फुल बाजू वाले कपड़े लिए कि मच्छर बहुत है, तो उसके बाजू जो है ना सुबह उठते हैं तो इतने मच्छर उसको काटे हुए थे। बेशक मच्छरदानी में भी हो, तो बाजू बाहर निकाल लेता है, कभी-कभी नहीं उसके ऊपर मैं मच्छरदानी दे सकती, तो वो ना क्या होता है कि उसके बाजू पे मच्छर जो है ना वो काट जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी बेबी को दिखाया कि जब ना कैमरा लेके आऊँ या कि ये फ़ोन की लाइट ऑन हो ना,
تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری مووی بن رہی ہے، میری طرف سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بیبی کی ماشاء اللہ اتنی شرارتیں۔ اور یہ پھر ہم نے تیاری کی اپنے بیٹے کی کہ جو اعتکاف پہ پہلے میں نے چادریں اور اپنے بیٹے کی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، کنگھی تیل وغیرہ، لوشن موشن جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ میں نے بھیج دیا تھا۔ تو یہ باقی کیا ہے، ایک میں نے تکیہ لیا، ایک سرہانہ لیا، ایک وہ گدا لیا، تکیہ اور چادر لی، اور ایک میں نے ٹاول جو ہے نا وہ اس کو دیا کہ اس کو نا ادھر وضو کرنا ہوتا ہے نا بار بار، تو اسے کوئی پرابلم نہ ہو۔ باقی اتنے ماشاءاللہ جو گاؤں کے تھے نا، زیادہ اتنے آدمی اور اتنے لڑکے جو ہے نا، کم از کم 20-25 جو ہے نا، وہ ابھی تو پتہ چلے گا جب نماز جو گھر کے سربراہ پڑھ کے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ پھر جب جا رہا تھا نا تو میرا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ چھوٹے بیٹے سے بہت پیار ہے، اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ عصر کا جب نماز پڑھ کے آیا تھا نا تو اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب بھی میں کہتی تھی نا اپنی کوئی چیز دیکھ لو تو آپ نے جانا ادھر، آپ کو کوئی ضرورت نہ ہو، تو وہ دیتے ہی نہ تھا نہیں تھا، وہ بار بار اٹھائے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں مسجد میں بھیج دیا کروں گی، آپ پریشان نہ ہو اپنے بھائی کے لیے، میں بھیج دوں گی، آپ ملتے رہنا، کون سی اتنی دور کی بات، ایک ہی درمیان میں جو دیوار ہے نا وہ ہے۔ تو یہ سارا فروٹ آ گیا تھا، ہم نے افطاری کے لیے جو باقی کے بچے ہمارے گھر میں ہیں نا ان کی پلیٹیں بنا بنا کے بھیج رہی تھی، پھر اپنے بیٹے کی بھی بھیجنی تھی، اپنے میاں کی بھی بھیجنی تھی، سب کوئی تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے گاؤں میں مل سکتا ہے فروٹ وہ تو میں لے لیتی ہوں، اگر نہ ملے تو یہاں سے دور تھوڑا سا وہاں سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ پلیٹیں تیار ہو گئی۔ پھر ہم نے آج بچوں کی فرمائش پہ پاستا بنایا تھا، تو میں نے کہا کتنی دفعہ میں نے شیئر کیا، وہ فروٹ چاٹ بھی بنائی تھی، تو میں نے وہ بات آپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ کسی اور دن شیئر کروں گے۔ یہ تو ختم ہو گئی، یہاں سے ویڈیو ہی ختم ہو گئی ہے، تو اتنا بتا دو کہ اس نے یہ بتایا تھا، اگر وہ ختم ہو گئی تو دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں رہے خوش رہے آباد رہیں۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ کل شریف جو ہے نا وہ رات کو میں کسی نے بولا کہ رات کو کل شریف پڑھو، صبح دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، تو صبح میں اٹھی کوئی دولت کے ڈھیر نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ کیا میں نے پوری رات ہی ضائع کی؟ اللہ کی عبادت کرے تو رات ضائع ہوتی ہے، یہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے آپ لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے سے رات کو پر لگ جاتے ہیں، وقت کو پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔